हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एसएसटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। कल की क्लास में हमने जैन धर्म से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो एसएसटी होता है, जो सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट होता है, उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उनसे संबंधित सभी चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। तो जो धर्म से संबंधित क्वेश्चन है, चाहे आपका बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक में बौद्ध धर्म से संबंधित वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में। तो जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक की अगर बात करें तो उसका संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनको क्या कहा जाता था? एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, कई बार सन पूछा जाता है, कई बार स्थान पूछा जाता है। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। और कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन था। ठीक है, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। और इनकी जो माता का नाम था वो माया देवी था। माता का नाम ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन पिता का नाम इनका जो है पूछा जाता है, जो कि शुद्धोधन था। इनकी माता की डेथ इनके बर्थ के बाद ही हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण था, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी जो थी, इनकी मौसी ने इनका जो है लालन पालन किया था। यानी जो माया देवी इनकी बहन ने, जो कि उनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका ही पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो इनका जो पिता का नाम था शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी थी। अगर माया देवी था, अगर पूछा जाए कि इनका पालन पोषण किसने किया था, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका जो बचपन का नाम है ये पूछा जाता है। तो इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन में लोग इनको सिद्धार्थ कहते थे, बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए हैं। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो विवाह था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी पत्नी कौन थी, तो यशोधरा थी। और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। ठीक है, सिद्धार्थ जो सिद्धार्थ हैं, उन्होंने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अब इनके गुरु भी थे, ऐसा तो नहीं कि ये गौतम बुद्ध थे तो इनके गुरु नहीं रहे होंगे। इनके गुरु भी थे जिनका नाम आलार कलाम था। ये इनके जो है पहले गुरु माने जाते हैं। ठीक है, पहले गुरु अगर पूछा जाए कौन है गौतम बुद्ध के, तो वो आलार कलाम है, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी थी। ठीक है, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण करी थी। तो ये इनके सेकंड गुरु मान सकते हैं। पहले गुरु पूछे जाते हैं कई बार कि इनके पहले गुरु कौन थे, तो वो आलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी थी। दूसरे गुरु जो थे वो रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है, जो कि कहाँ के थे? राजगीर के थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है कि उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असांगी नामक 5 साधक भी मिले थे। इनको 5 साधक मिले थे, एक गुरु के रूप में इनको भी मान सकते हैं। कि जो 5 साधक थे उसमें कौंडिन्य थे, बप्पा थे, भादिया थे, महानामा एवं असांगी, ये 5 साधक भी मिले थे इनको, जब ये जो है भ्रमण पे जाते थे तब। ठीक है, तो उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे जिनका नाम है कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असांगी। ठीक है, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो इससे पहले हमने जैन धर्म में पढ़ा था, जो महावीर स्वामी थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो प्राप्त हुई थी साल वृक्ष के नीचे। इनको जो प्राप्ति हुई है ये पीपल वृक्ष के नीचे। इस यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा।
इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करी थी, कुछ भी नहीं खाया पिया था, एक ना तो अन्न ना तो जल। ठीक है, 35 वर्ष की एज में बैसाख की पूर्णिमा की रात ही इनको निरंजना नदी होती है, जिसको फाल्गु नदी भी कहते हैं, उसके किनारे पीपल का पेड़ था, और पीपल के पेड़ के नीचे ही सिद्धार्थ को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बैसाख की पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी भी कहते हैं। और किस वृक्ष के नीचे? तो वो है पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के पहले इनका जो नाम था वो सिद्धार्थ था, उसके बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना गया या कहा जाने लगा। ठीक है, वह स्थान बोध गया कहलाया। अच्छा, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सा स्थान था? तो वो जो है बोध गया कहलाने लगा बाद में। ठीक है, पहले जो है बोध गया नहीं था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तब उनको वहाँ पे जिस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसको बोध गया कहा जाने लगा। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में, ऋषिपत्तनम, सारनाथ में जो है ऋषिपत्तनम जगह है, वहाँ पे पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया है उसी को ही जो है बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में कहाँ पे दिया था? तो ऋषिपत्तनम में दिया था इन्होंने पहला उपदेश। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे, जैसे सबकी अपनी अलग अलग भाषा थी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो भाषा, इनकी जो साधारण भाषा थी या फिर उस टाइम जो लोग भाषा बोलते थे, जानते थे, वो थी पाली। और पाली भाषा में ही इन्होंने अपना पहला जो है उपदेश दिया था, या फिर जितने भी उपदेश दिए हैं इन्होंने अपने वो पाली भाषा में ही दिए हैं। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी दिए थे। ये कई राज्यों में भ्रमण किया करते थे और अपना उपदेश दिया करते थे। तो उस टाइम जो उपदेश दे रहे थे तो उस टाइम जो है कौशल जो राज्य था, वैशाली था, कौशाम्बी, यहाँ इन स्थानों पे ये जो क्या करते थे, अपना ज्ञान दिया करते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया है? तो वो श्रीवस्ती एक जगह है, वहाँ पे जो है इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। अब इनके कुछ अनुयायी भी रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि जैसे आज के टाइम पे होता है कि हम विवेकानंद को मानते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग उनके अनुयायी होते हैं, बहुत सारे लोग अलग लोगों को मानते हैं। तो उस टाइम पे भी कुछ लोग जो है जैन धर्म में मानने वाले थे, महावीर स्वामी को, कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। तो उस टाइम के जो शासक थे, कुछ शासक ऐसे थे जो जैन धर्म को मानते थे, कुछ बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से राजा थे? तो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो पहले थे वो थे बिंबिसार, फिर थे प्रसेनजित और उदयन। ये 3 शासक ऐसे थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु की बात करी जाए तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जो है एक भोजन उनको दिया गया था और भोजन में कुछ भी रहा होगा, उस भोजन को करने के बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाला है, तो ये कहा जाता है कि उनका जो है महापरिनिर्वाण हो गया है। तो बौद्ध धर्म में जो इनकी डेथ हुई थी 483 ईसा पूर्व में, इनकी डेथ को ही बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक जनश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। एक जो है ऐसी मान्यता है, या फिर जो है कई सारे चीज़ों में देखने को मिलता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके शरीर के जो अवशेष थे, यानी जो उनकी अस्थियाँ थी, उनको 8 भागों में बांटा गया था। और 8 भागों में बांटने के बाद 8 स्तूप भी बनाए गए थे। ठीक है, 8 जगहों पर 8 जो है स्तूप बनाए गए थे। स्तूप इस तरह होते थे कि उनके जैसे महात्मा बुद्ध की जो शरीर की अस्थियाँ होती थी उनका जो यहाँ पर रखते थे, उसके बाद गुंबद नुमा बना देते थे, वो स्तूप हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से 8 स्तूप बनाए गए थे जिनमें उनकी अस्थियाँ रखी गई थी। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो है वो त्रिपिटक से प्राप्त होती है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक जो है, इन तीनों जगह से हमें बौद्ध धर्म के बारे में प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की जो भाषा है वो क्या थी? पाली थी। तो ये समझ में आता है कि उस टाइम जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के समय में
जो लोगों की भाषा थी वो पाली थी। जैसे आज के टाइम पे लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, तो उस टाइम पे पाली भाषा को ज़्यादा बोलते थे। जैसे आप अशोक की जो लिपि देखने को मिलती है, जिन्होंने कई जगह पे जो शिलालेख खुदवाए हैं, उसमें भी पाली भाषा में भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उस टाइम पे पाली भाषा लोग ज़्यादा बोलते थे, उनको ज़्यादा जानकारी थी पाली भाषा के बारे में। ठीक है, तो इनके जो त्रिपिटक थे, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक जो थे, ये तीनों पिटक थे वो पाली भाषा में लिखित थे। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की क्या है, मान्यता है कि लोगों की जो जन्म है, लोग जो है बार बार जन्म लेते हैं। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, और इनका कहना है कि विश्व जो है दुखों से भरा है। ये जो सिद्धांत है बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ये लिखा हुआ है विश्व दुखों से भरा है, ठीक है, विश्व जो है दुखों से भरा है, इनकी संसार का हर प्राणी जो है दुखी है, सभी के पास अपने अपने दुख हैं। तो इनका कहना था कि विश्व जो है वो दुखों से भरा है। तो ये जो सिद्धांत है बुद्ध ने कहाँ से लिया था, तो ये लिया था उपनिषद से। तो पूछा जा सकता है कि विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न पूछे जाते हैं, बुद्धम, धम्मम और संघम। ये जो 3 रत्न हैं, ये बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख रत्न माने जाते हैं। अगर कोई बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है, तो ये 3 रत्न उनको जो है शिक्षा के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, बुद्धम, धम्मम और संघम। बौद्ध धर्म की जो संगीत हुई थी वो प्रथम संगीत कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की, वो कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो ये राजगृह में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। यानी प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी वो अजातशत्रु एक राजा थे, उनके शासनकाल में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो महाकश्यप बनाए गए थे, और जिस जगह पे हुई थी वो जगह था राजगृह। और कितने सन में हुई थी, तो हुई थी 483 में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। राजगृह स्थान हुआ था, यानी राजगृह स्थान पे हुआ था। महाकश्यप जो थे इस बौद्ध संगीत यानी प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु एक राजा थे, उनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत कराई गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो साबा कामी जो थे वो अध्यक्ष थे। ठीक है, और कालाशोक के शासनकाल में ये सेकंड जो बौद्ध संगीत है, यानी द्वितीय बौद्ध संगीत ये कराई गई थी। कौन से राजा थे, कालाशोक थे। इसके जो अध्यक्ष थे, यानी द्वितीय बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वो साबा कामी थे। और ये किस जगह पे हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो ये हुई थी 255 ईसा पूर्व में। पाटिलपुत्र एक जगह है, वहाँ पे हुई थी। मोंगलीपुत्र तिस्म जो थे इसके अध्यक्ष थे, और अशोक के शासनकाल में इनकी जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी ये हुई थी। और जो अशोक थे, जिनको सम्राट अशोक कहा जाता था, ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले एक प्रमुख शासक माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जब कलिंग पर विजय करी थी, कलिंग युद्ध लड़ा था, उसके बाद इन्होंने देखा कि इनके कलिंग विजय पे बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, बहुत सारे लोग अनाथ हो गए, बहुत लोग मारे गए हैं। तो उसके बाद इनको बहुत दुख हुआ था। तो उसके बाद, उस युद्ध के बाद उन्होंने प्रण लिया था कि वो अब युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध करने से बहुत ज़्यादा हानि होती है, लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। तब ये बुद्ध के शरण में गए थे, बुद्ध बौद्ध धर्म को अपनाया था, और कभी ना युद्ध करने की भी जो है प्रतिज्ञा ली थी। तो अशोक जो हैं वो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख राजाओं में से एक माने जाते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो मोंगलीपुत्र तिस्म के अध्यक्षता में हुई थी। शासक कौन थे, तो वो थे सम्राट अशोक। ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य से आते हैं, आप सभी को पता होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कब हुई थी, तो ये ईसवी की, ये जो ईसा पूर्व है, ये ईसा पूर्व ईसवी से पहले का जो समय था, ठीक है, उस टाइम पे हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। उस टाइम जो अध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगीत के, वे वसुमित्र या फिर अश्वघोष जिनको कहते हैं वो थे। और किनका शासक था, तो वो कनिष्क का शासन उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडल वन जगह पे हुआ था। वसुमित्र और अश्वघोष जो थे
उसके अध्यक्ष थे और जो शासक थे उस टाइम पे वो कनिष्क थे। ठीक है, तो ये 4 जो हैं बौद्ध संगीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें, आप एग्जाम में आपको आसानी हो आंसर करने में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बट गया था। 2 भागों में कौन कौन बटे थे? तो पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। ये 2 भागों में बौद्ध धर्म जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बट गया था, यानी कुछ लोग हीनयान को मानते थे, कुछ लोग महायान को मानने वाले हो गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार जो है वो वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि इस दिन इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो त्यौहार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सर्वाधिक जो बौद्ध धर्म के या फिर महात्मा बुद्ध के जो है मूर्तियां देखने को मिली हैं, उनका जो निर्माण हुआ था वो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था। उस टाइम पे जो बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां होती थी उनका जो निर्माण कराते थे वो गांधार शैली के अंतर्गत कराते थे, यानी गांधार शैली में कराते थे। लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ये ऐसा जो है देखने को मिला है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वो जो है मथुरा कला की बनी थी। उसके बाद जो भी निर्माण किया गया इनकी मूर्तियों की वो किस कला में बनाई गई थी, किस शैली में? वो बनाई गई थी गांधार शैली में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने बौद्ध धर्म के बारे में, यानी कि जो महात्मा बुद्ध हैं या गौतम बुद्ध कह सकते हैं, उनके बारे में हमने सारी चीज़ें A to Z जो भी इम्पॉर्टेंट थी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं उन सभी को हमने आज की क्लास में कवर किया है, डिस्कस किया है। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जो मेन इम्पॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, जो इनका सबसे मेन फैक्ट है वो यही है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं कौन हैं? गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे। उसके बाद जो गुरु थे वो रुद्रकामपुत्र थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें। इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कब हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और इसी दिन जो वैशाख पूर्णिमा होता है इसी दिन को वो बहुत ही पवित्र त्यौहार भी इसी दिन मनाते हैं। ठीक है, प्रथम उपदेश जो था उन्होंने सारनाथ में दिया था, और किस भाषा में दिया था? तो पाली में दिया था। श्रीवस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।